दोस्तों, आज हम लोग एलसीएम का सवाल करेंगे और आगामी परीक्षा हमारा जो है यूपीपी है, एसएससीजीडी है, उसके लिए हम लोग सवाल पढ़ेंगे। और सवाल में आपको एलसीएम ना ऑप्शन से करने सिखाऊंगा। कैसे ऑप्शन से सवाल होता है, सेकेंडों में कैसे होता है, देखते हैं। इसके पहले अगर आपको एलसीएम को अगर ऑप्शन से आपको करना है तो विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। विभाज्यता का नियम 2 का पता होना चाहिए, 3 का पता होना चाहिए, 5 का होना चाहिए, 9 का विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए, 11 का होना चाहिए। इस तरीके से आपको विभाज्यता का नियम पता होगा तो आप प्रत्येक सवाल को ऑप्शन से कर सकते हैं। जैसे में ये सवाल बोला है कि 15, 25 और 29 का एलसीएम क्या होगा, तो इसका ऑप्शन से करने का मतलब क्या हुआ कि देखिए 15 में आपको 3 दिखाई दे रहा है, इसमें 3 गुणे 5 है यानी कि 3 है। अब 3 से कटने वाली संख्या देखेंगे कि इसमें कौन सा होगा। अगर जो संख्या 3 से जो ऑप्शन कट जाएगा वही आपका आंसर होगा। तो 3 का विभाज्यता का नियम कहता है कि सभी अंकों का योग, किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से कट जाना चाहिए। क्या ये कटेगा? देखिए 3 से 3 कटेगा, 5 2 7, ये नहीं कटेगा यानी ऑप्शन नहीं होगा। 3 से देखेंगे, 3 से ये कटेगा, 3 से ये कटेगा, 3 से ये भी कटेगा, 7 नहीं कटेगा यानी कि ऑप्शन नंबर ये भी नहीं होगा। 2 1 3 ये कट जाएगा, लेकिन 7 5 12 और 7 5 12 यानी 2 1 3 ये कटेगा ऑप्शन 3 से, और इसलिए ये ऑप्शन हो सकता है। इसको भी चेक करेंगे, 3 हो जाएगा, 7 2 9 ये, और ये 3 से कटेगा, लेकिन 5 नहीं कटेगा यानी ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन सही है और यही आपका आंसर है। इसका लसा यही निकाल सकते हैं आप, आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, हाँ। तो देखते हैं दोस्तों, ये हमारा नेक्स्ट सवाल है और इसको करेंगे भाई ऑप्शन से करेंगे। सवाल को बिल्कुल हल नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम करेंगे। करो वो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6 8 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसका मतलब आप क्या करेंगे, 6 8 12, इसका करेंगे 6 8 12 और 16 का क्या निकालेंगे जी, एलसीएम निकालेंगे। और एलसीएम निकालेंगे, आपको मैंने बताया अभी अभी विभाज्यता के नियम। आपको दिख रहा होगा कि 12 में 3 है यानी 6 में भी 3 है, 12 में 3 है और 6 में भी 3 है, यानी 3 से कटने वाली संख्या देखिए, 3 से 48 भी कटेगा, 3 से 24 भी कटेगा। इसका मतलब क्या है कि या तो आपका 24 भी हो सकता है, 48 भी हो सकता है 3 से कटने वाला संख्या। लेकिन हमारा ये देखना होगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। भाई 3 से कटने वाली संख्या ही आपका ऑप्शन होगा। तो 3 से क्या ये 64 कटेगा? बिल्कुल बताइए, विभाज्यता का नियम है, 3 से ये कटेगा 64? बिल्कुल नहीं कटेगा। इसका मतलब ये नहीं होगा। 3 से 80 कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। यानी ऑप्शन अगर हम 3 के विभाज्यता का नियम चेक कर रहे हैं तो ये 24 भी हो रहा है, 48 भी हो रहा है। या तो ऑप्शन ए भी हो सकता है या ऑप्शन बी भी हो सकता है, तो इसको हम देखने की जरूरत है। तो 3 से नहीं होगा जी। अब हम इसमें चेक करेंगे भाई कि सबसे बड़ी संख्या है 16, 16 से एक बार चेक कर लेते हैं। 16 से क्या 24 कटेगा या 48 कटेगा? तो 48 कटेगा और यही ऑप्शन है आपका सही, 24 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं, ये हमारा दूसरा सवाल है और इस सवाल को हम लोग करेंगे कैसे, ऑप्शन से करेंगे। और देखिए कैसे करेंगे भाई, वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 25 40 तथा 60 से विभाजित किया जाए तो शेषफल हर बार 7 आता है। इस बार का जब भी सवाल आएगा ना तो आपको सवाल हमेशा करना होगा, आपका आंसर ऐसे देना होगा। करेंगे जी 25 40 और 60 का एलसीएम निकालेंगे, लॉसा। ठीक है, और उसमें हम 7 जोड़ देंगे, ये हमारा आंसर होगा। तो आप 25 40 60 का पहले एलसीएम निकालिए, उसके बाद 7 जोड़ेंगे और फाइनली आपका रिजल्ट ये आएगा, जो भी ऑप्शन सही होगा। तो क्यों ना, अगर 7 जोड़ने के बाद आ रहा है तो क्यों ना हम इसमें से 7 घटा दें, ताकि हमारा पता चल जाए कि भाई 25 40 60 से कौन सा कटेगा संख्या। इसमें से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 586 आ जाएगा। इसमें से 7 माइनस करेंगे तो 1200 आ जाएगा। ठीक है, ये 586 है, 6 से 2 है, और इसमें से 7 माइनस करेंगे तो 600 आ जाएगा। ठीक है ना। अब ये देखिएगा, अब भाई अब एक बताइए, इसमें 25 में क्या है, 5 है, और 5 का विभाज्यता का नियम बोलता है, कहता है कि भाई इस जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो या शून्य हो वो संख्या 5 से कटेगा। तो बताइए क्या इसका इकाई अंक शून्य है? नहीं है। इसका मतलब 5 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। इसका इकाई 5 है या शून्य है? नहीं है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। अब देखिएगा, इसका इकाई अंक शून्य है और इसका भी इकाई अंक शून्य है। इसका मतलब क्या है कि भाई ये दोनों का दोनों 5 से कटेगा, तो ऑप्शन सी भी सही हो सकता है, डी भी हो सकता है। ठीक है ना। अच्छा, मान लीजिए कि सबसे बड़ी संख्या हमको 3 से ये भी कटेगा, 3 से ये भी कटेगा, 60 में 3 है। 8 से चेक करेंगे, 8 से कम 8, 4 8 5 40, 8 5 40, 8 से भी कटेगा, 8 7 56, 8 5 8 से ये भी कटेगा। यानी कि हम देख रहे हैं सबसे छोटी से छोटी संख्या बोला है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, डी होगा। क्योंकि अगर ये ऑप्शन नहीं रहेगा तब ये संख्या को ले सकते हैं, क्योंकि 600 से बड़ी संख्या हो जा रही है, हमको सबसे छोटी संख्या लेना है 600, और यही ऑप्शन आपका क्या होगा, सही। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बिल्कुल हल करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी ये आंसर हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट सवाल है,
ये हमारा नेक्स्ट सवाल है और देखते हैं कैसे करेंगे भाई। कह रहा 3 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की वह छोटी संख्या, यहाँ पे छोटी होगा, ठीक है ना, छोटी संख्या, 3 अंकों की वह छोटी संख्या बताए जिसे 2, 5, 9, 11 से विभाजित करने पर मामले में शेष, 3 अंकों की छोटी नहीं, सॉरी, ठीक है, ऑप्शन सही है, 3 अंकों की संख्या बताए जिसे 2, 5, 9, 11 से विभाजित करने प्रत्येक मामले में शेष है। मैंने अभी भी आपको क्या बताया, आपका सोल्यूशन कैसा होगा, आप करेंगे भी 2, 5, 9 और 11 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। इसका एलसीएम निकालने के बाद एक शेष चाहिए तो क्या करेंगे, उसमें एक जोड़ देंगे, हो जाएगा। और एक जोड़ने के बाद फाइनल आपका ये रिजल्ट होगा। तो एक जोड़ने के बाद नहीं ऑप्शन आया है तो आप क्या करेंगे भाई, सब में से एक माइनस कर दीजिए, क्या होगा, 980 होगा। इसमें से माइनस एक करेंगे तो 982 हो जाएगा। इसमें से एक काम करेंगे तो 990 हो जाएगा। और इसमें से एक माइनस करेंगे तो 996 हो जाएगा। सही है। अब हम ऑप्शन से करेंगे। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या मैं देख रहा हूँ भाई, 9 का विभाजिता का नियम, 9 का विभाजिता का नियम कहता है कि सभी अंकों का योग 9 से कट जाना चाहिए। क्या बताइए, सभी अंकों का योग 9 तो 9 कटेगा, लेकिन 9, 8, 17 कभी कटेगा क्या, नहीं होगा ऑप्शन। देखिए 9 कट जाएगा, 8, 2, 10 ये कभी नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। 9 का विभाजिता के नियम से मैं कर रहा हूँ। देखिए 9 से 9 कटेगा, 9 कटेगा, यानी कि ये कट सकता है, कट जाएगा, हो सकता है। इसको चेक करेंगे, 9 से 9 कटे 6 नहीं कटेगा, यानी ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा आपका सही, ऑप्शन नंबर सी होगा और यही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। ऐसे तो इस प्रकार का सवाल अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाएं, ठीक है। और ऐसा वीडियो चाहिए तो आप लोग लाइक करिए, कमेंट भी करिए, तो आप लोगों को ऐसी वीडियो मिलेगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।